We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए आपको बताते हैं कि धनखड़ के इस्तीफे पर राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने क्या कहा। देखिए, जो बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। बस समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। खुश नहीं हूँ कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊँगा तो उनको नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। जो भी कहो, धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर बिना संकोच के बोल देते थे, और ये उनकी खासियत थी। अब मुझे तो कुछ बड़ा अटपटा सा लग रहा है। लगता है कि कहीं इन मुद्दों को टालने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं धनखड़ जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, हमारे नेता हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो सवाल है वो यहाँ उठाए जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल यहाँ पर उठा रहा है, ये कह रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य कारण नहीं है, वजह कुछ और है। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? देखिए, अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो जो उन्होंने इस्तीफे का कारण बताया है, स्वीकार तो उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम भी है और व्यवहारिकता भी है कि जो अपने इस्तीफे का कारण बताया जाता है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, विपक्ष क्या किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि अगर 11 वर्षों से मोदी सरकार के कामकाज के करने के तरीके को आप देखें, बीजेपी की कार्य पद्धति को देखें, तो कोई भी फैसला अचानक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कल ही कोई नाराज़गी हुई और कल ही बात बिगड़ी, नड्डा और किरेन रिजिजू बैठक में नहीं पहुंचे इसलिए वो नाराज़ हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, ये पहले ही सब कुछ तय हुआ होगा। और मेरा अनुमान तो यहाँ तक है कि इनके इस्तीफे के पहले ये तय हो गया होगा कि आगे किसे उपराष्ट्रपति बनाना है, किस समाज और बिरादरी का वो व्यक्ति होगा और किस तरीके से उसके नाम को आगे लाया जाएगा। ये सब कुछ तय कर लिया गया होगा कि बीजेपी के काम करने का। तो विकास, फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया, कोई बिहार का बड़ा चेहरा भी हो सकता है। नहीं, देखिए, संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ बिहार के चुनाव को देखते हुए उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कम से कम वो तमाम जो राजनीति के जानकार हैं वो भी इसे नहीं मानते हैं। हाँ, 29 को लेकर, यानी 29 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये इस्तीफा जरूर हो सकता है। इसमें लोग इस बात की संभावना जता रहे हैं कि इसके जरिए, क्योंकि देखिए, कोई भी पद हो अपने देश में, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, इन सब पदों पर जब नियुक्ति या चुनाव होता है तो समीकरण देखे ही जाते हैं। आज देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया हैं, तो उनके समाज को लेकर के हर राजनीतिक मंच से चर्चा की जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस आधार पर चयन होता है। तो 2029 भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, आगे की समीकरण को देखते हुए ये हो सकता है, या अंदरूनी कोई और भी मामला हो सकता है। लेकिन इतना तो तय मानिए कि ये फैसला अचानक नहीं हुआ है, ये पहले से मंथन करके, विचार विमर्श करके तब ये फैसला हुआ और अचानक से हम लोगों के सामने ज़रूर आया। तो इसके पीछे तमाम सारी बातें ज़रूर होंगी जो वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। आप देखें, तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस पर सवाल खड़ी कर रही हैं और कई तरह के सवाल पूछ रही हैं, और सभी विपक्ष की पार्टियां भी, जो लोग पहले धनखड़ के ऊपर आरोप लगाते थे, उनके इस्तीफे की मांग करते थे। आपको याद होगा कि धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की बात भी विपक्ष की पार्टियों ने किए थे और तमाम सारे सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए थे। आज वही विपक्ष के लोग, वही विपक्ष उनके इस्तीफे को लेकर सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला दिया जा रहा है, दरअसल ये नहीं बल्कि वजह कुछ और है। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।